तो जैसा कि सबको पता है कि डार्क सीज़न 3 रिलीज़ हो चुका है 27 जून को, तो पहले ही मैं क्लियर कर देता हूँ कि यार जिसने भी डार्क का सीज़न 1, सीज़न 2 पूरा और सीज़न 3 का पहला एपिसोड नहीं देखा है तो इस वीडियो को स्किप कर दें प्लीज़। तो आज हम सीज़न 3 एपिसोड फर्स्ट को डिस्कस करेंगे। तो पहले एपिसोड का नाम रहता है डेजा वू। तो आप सबको पता ही होगा मेरे ख्याल से कि व्हाट इज़ डेजा वू। अगर किसी को नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ कि यार आपके साथ आप कहीं जाते हो और आपके साथ कुछ होता है तो आपको ऐसा फील होता है कि यार ऐसा पहले कभी हुआ है मेरे साथ। तो ये चीज़ पहले कभी मेरे साथ हुई है पर ये नहीं पता कि कब हुई है, कैसे हुई है। हाँ, शायद रियल में ना हो पर ऐसा लगता है कि हाँ ये कहीं ना कहीं मेरे साथ हुआ है। तो सीज़न 3 एपिसोड 1 की स्टार्टिंग होती है एडम के ऑफिस से, जहाँ पर एक अननोन मैन दिखाई देता है। उसके बाद एक बच्चा और एक ओल्ड मैन वहाँ पर आते हैं और पूरे एडम के ऑफिस को आग लगा देते हैं। हालांकि वहाँ पर एडम नहीं रहता है, ना ही बाकी सिक मुंडर्स के मेंबर रहते हैं। तो ये किस वक्त हुआ इसको बताना मुश्किल है। तो फिर एपोक्लिप्स वाला सीन आता है जो हमने सीज़न 2 के एंड में देखा था। तो एपोक्लिप्स के पहले दूसरे वर्ल्ड की मार्था इस वर्ल्ड के जोनास को अपने एक स्पेरिकल डिवाइस की मदद से अपने वर्ल्ड में ले जाती है, मतलब पैरेलल वर्ल्ड में ले जाती है, जहाँ उसे वो बताती है कि यही वो टाइम है जहाँ सब कुछ शुरू हुआ था। यही वो टाइम है जब इस वर्ल्ड की मार्था और जोनास मिले थे। और मार्था जाते जाते ये बता के जाती है कि उसे जो है मार्था से मिलना होगा और कुछ काम करना होगा और वो सब कुछ ठीक कर देगी, ऐसा वो प्रॉमिस करके डिसअपीयर हो जाती है अपने वो स्पेरिकल डिवाइस की मदद से। फिर हम देखते हैं कि 4 नवंबर 2019 का सीन शुरू होता है, जहाँ पर मार्था सोती हुई अचानक उठती है, जैसे कि जोनास उठता था सीज़न 1 में। तो फिर हम देखते हैं कि मार्था, मिकेल और मैग्नस जोनास के घर में ही रहते हैं, मतलब कि जोनास वाले वर्ल्ड में वो जोनास का घर रहता है और मार्था वाले वर्ल्ड में वो मार्था का घर रहता है। फिर हम देखते हैं कि वही येलो जैकेट जो जोनास पहनता था वो मार्था पहनी हुई है। और इस वर्ल्ड में जो अल्रिक है वो पहले ही कैटरीना को छोड़कर हैना के साथ रहने लगता है, जो कि प्रेग्नेंट है विथ अल्रिक चाइल्ड। तो इसका मतलब ये रहता है कि माइकल जो है कि वो वहाँ एग्जिस्ट नहीं करता, मतलब कि हमें ये पता चल जाता है कि भाई माइकल इस वर्ल्ड में डिसअपियर नहीं हुआ था, ना ही वो हैना से मिला था। मतलब कि इस वर्ल्ड में जोनस नहीं है, जोनस इस वर्ल्ड में एग्जिस्ट नहीं करता। तो इसके बाद हेलगे दिखाई देता है जो कि टिक टॉक बोल रहा होता है। उसके बाद जोनस स्कूल पहुंच जाता है। तो जोनस इस वर्ल्ड में एग्जिस्ट करता ही नहीं है जैसा कि हमें पता है, तो उसे कोई जानता नहीं है। वो मार्था से बात करता है तो वो भी उसे नहीं जान पाती। यहाँ पर डिफरेंट ये है कि यहाँ पर जो फ्रेंजिस्का है वो बोल नहीं पाती और एलिजाबेथ है वो बोल पाती। सीजन 1 के पहले एपिसोड में एरिक डिसअपियर होता है, तो उसका कोई भाई नहीं था शायद उस वर्ल्ड में, जोनस वाले वर्ल्ड में। पर यहाँ पर इस वर्ल्ड में एरिक डिसअपियर होता है और उसका एक भाई है जिसका नाम है किलियन। और इस वर्ल्ड में मार्था एंगेज रहती है किलियन के साथ। और यहाँ पर अल्रिक और चार्लेट का अफेयर चल रहा होता है। हैना नोटिस करती है अल्रिक को, उसके जैकेट में से एक हेयर और सम टाइप स्मेल्स आती हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि सीज़न 1 में कैटरीना नोटिस करती थी। जोनस हैना को स्कूल में मॉम कह के बुलाता है, पर जोनस इस वर्ल्ड में एग्जिस्ट नहीं करता है तो हैना उसे नहीं पहचान पाती। फिर जोनस प्ले में पहुंचता है जहाँ पर मार्था और किलियन प्ले कर रहे होते हैं। वहाँ पर उसे रियलाइज़ होता है कि मार्था और किलियन एक साथ एंगेज हैं। आफ्टर प्ले ही ट्राई टू टॉक विथ हर, बट मार्था को लगता है कि यार एक पागल है, पर साथ ही साथ कुछ ऐसा टाइप का होता है कि यार समथिंग कनेक्टेड। तो इसके बाद ये सीन आता है कि तो एरिक के केस को लेकर चार्लोट जो है वो ट्राई करती है कि उसे किसी भी तरह के न्यूक्लियर पावर प्लांट को सर्च करने का वारंट मिल जाए। और फिर हम देखते हैं कि जो बंकर रहता है वो मैग्नस और फ्रेंजिस्का का एक हाइड आउट टाइप का बन जाता है। उसके बाद जोनस जो है वो ग्रेवयार्ड जाता है इस होप के साथ कि शायद माइकल कानवर्ल्ड मर चुका है। तो उसे लगता है कि वहाँ उसकी ग्रेव होगी, पर वहाँ जब वो पहुँचता है तो उसकी ग्रेव नहीं होती। तभी उसकी मुलाकात होती है पीटर से। पीटर बताता है कि यहाँ पर कोई माइकल कानवाल्ट नहीं है, यहाँ पर एक डेनियल कैनवाल्ट था जिसकी मौत पहले ही हो चुकी है। तभी वहाँ देखता है कि वहाँ पर रेजिना टाइडमैन का ग्रेव है जो कुछ महीने पहले ही मर चुकी है। इवन पीटर को ये लगता है, मतलब जोनास को देखते ही, कि वो उसको जानता है लाइक डेजा वू। उसके बाद फिर से एक अननोन मैन दिखता है जो कि 1987 में डॉपलर हाउस जाता है और उसके साथ वो यंग छोटा बच्चा और ओल्ड एज मैन भी रहता है। और डॉपलर जो थोड़ा ओल्ड हो चुका रहता है, और जो डॉपलर ओल्ड हो चुका है उस अननोन मैन मास्टर की मांगता है, तो डॉपलर उसे मास्टर की देने से मना कर देते हैं। तो यंग अननोन मैन एक रस्सी टाइप की चीज़ निकालता है और उसे बेसिकली मार देता है। तो फिर हम आते हैं 2019 में वापस।
और देखते हैं कि मार्था जो है ब्रिज के नीचे फ्रेंड्स का इंतज़ार कर रही है, जैसे कि सीज़न 1 में जोनस वाले वर्ल्ड में जोनस कर रहा होता है। तभी वहाँ पर जोनस आता है। जोनस उसे मैट्रिक्स वाली लाइन कहता है और भी कुछ कहता है। थोड़ा थोड़ा वो वियर्ड फील करने लगती है, पर साथ ही साथ उसे डाउट भी होता है और थोड़ा बहुत स्केर्ड भी होती है। एंड लिटिल बिट इंटरेस्टेड, लाइक सी थिंक लाइक समथिंग इज कनेक्टेड विथ हिम। फिर वहाँ पर बार्टोस, फ्रेंजिस्का, किलियन और मैग्नस आते हैं। जोनस मिकल के बारे में पूछता है क्योंकि उसे अभी भी ये लगता है कि मिकल डिसअपीयर होने वाला है। तो मैग्नस थोड़ा गुस्सा हो जाता है और उसे वो डराता है कि वो यहाँ से वो चले जाए। उसके बाद वो सारे दोस्त केव की तरफ चले जाते हैं, जैसे कि सीज़न 1 में होता है वही। और वो केव की तरफ जाते हैं। अननोन टाइप की आवाज़ें आती हैं, वियर्ड सी आवाज़ें आती हैं और उनकी टॉर्च की लाइट फ्लिकर करने लगती है। इवन पूरे सिटी की लाइट फ्लिकर करने लगती है। तो वो वहाँ से भागते हैं और तो भागते समय वहाँ से मार्था गिर जाती है और वह जब वो टर्न होती है तो अपने आप को ही ब्लड से लिपटा हुआ देखती है, जैसे कि जोनास ने अपने आप को देखा था सीज़न 1 में। तो वो सब बंकर में जाके छुप जाते हैं जहाँ पर मैड नील्सन की बॉडी गिरती है। बॉडी में आईडी रहती है जिससे उन्हें ये पता चलता है कि ये मैड नील्सन है। और जोनास जो अपने घर के सामने जाता है जहाँ पर उसे एक ओल्ड वुमेन मिलती है और उससे बताती है कि तुम यही चाहते थे कि वर्ल्ड विथआउट यू, और इस वर्ल्ड में मिकल टाइम ट्रेवल नहीं करता है। उस पर उसके बिना भी वो सारी चीज़ें हो रही होती हैं और उसको रियलाइज़ होता है कि जो ये ओल्ड वुमेन है वो मार्था ही है। तो उसके बाद आता है सीन 1988 का और वहाँ पर हम देखते हैं कि जो जोनास है, यंग जोनास, वो टेस्ला कॉइल के साथ एक्सपेरिमेंट कर रहा होता है। जिन लोगों को सीज़न 2 में यंग जोनास जो है वो गायब करके ले गया था, मतलब कि बार्टोस, फ्रेंजिस्का, मैग्नस, वो सब भी वहाँ पर रहते हैं। और यहाँ पर दूसरे वर्ल्ड की मार्था आती हैं और जोनास की मदद करने के लिए बोलती है। तो इस वर्ल्ड में जो इवेंट्स और हैपनिंग हो रही हैं वो तो सेम हो रही हैं, मतलब सेम थिंग्स आर हैपनिंग बट इन डिफरेंट मैनर्स। मतलब कि इनको प्रेजेंट करने का जो तरीका है वो डिफरेंट है ओरिजिनल वर्ल्ड से जो हमने सीज़न 1 में देखा था। तो इसी तरह मैं कई वीडियो लेके आऊँगा सीज़न 3 डार्क के बारे में। तो भाई अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो भाई प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा यार, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा।